Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम के ऊपर कुछ बातें करने वाले हैं बिकॉज आपको पता है कि इसकी जो एग्ज़ाम का अभी अगर हम देखें मोटा माटी तो आपके पास अराउंड 40+ डेज अभी तो बच रहे हैं। ठीक है, 40 to 45 डेज तो अभी हैं अपने पास में, 45 डेज हैं। तो इसके ऊपर हम एक स्ट्रेटजी वीडियो करने वाले हैं। अब बात क्या है ना कि मैं जब भी कोई स्ट्रेटजी वीडियो लाता हूँ, अगर आपने हमारी सीजीएल की क्लासेस को फॉलो किया है तो मैंने एसएससी सीजीएल की स्ट्रेटजी दी थी, आई गेस 3 या 4 साल पहले दी थी। वो आज के टाइम भी वैलिड है और वो वैलिड रहेगी जब तक एसएससी का एग्ज़ाम होगा, बिकॉज हम बहुत डीप एनालिसिस करते हैं जब भी कोई स्ट्रेटजी की वीडियो आती है। तो अभी आरआरबी एनटीपीसी को लेकर के हम 40 डेज कंप्लीट स्ट्रेटजी लेके आने वाले हैं, जिसमें कि हम कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। अब क्या है कि देखो, एक बार आप देख लो हम उस वीडियो में क्या क्या करने वाले हैं। अब आपको उसमें कमेंट करके ये भी बताना है कि आपको किन चीज़ की अभी मतलब आप किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो, आपके क्या डाउट्स हैं, सो दैट हम उन चीज़ों को भी उस पर्टिकुलर वीडियो में इंक्लूड कर सकें, है ना। आपकी मतलब ओवरऑल ऑल इन ऑल आपके जितने भी डाउट हैं रिलेटेड टू आपकी स्टडीज़ प्रिपरेशन, किस बुक से आपको, इवन हम यहाँ पे ये भी कवर करेंगे कौन कौन से टॉपिक हैं, आप कौन सी बुक्स को फॉलो कर सकते हो, आपका क्या टाइम टेबल रहना चाहिए। टाइम टेबल बोले तो ये नहीं कि 6 से 7 ये करो वो करो, मतलब आपको कितने दिन में क्या क्या टॉपिक कवर करने चाहिए जिससे कि आपको 40 डेज में पूरी की पूरी कहानी खत्म हो जाए। फिलहाल सबसे पहले आपका ये जीके सब्जेक्ट को लेकर के आएगी, बिकॉज हमारा प्राइमरी सब्जेक्ट जीके है, लेकिन इसके अलावा अगर आपको नीड है तो हम मैथ्स और रीजनिंग पर भी बात कर लेंगे। और ये जो स्ट्रेटजी है ये आपको सिर्फ स्टेज 1 के एग्ज़ाम में हेल्प नहीं करेगी। ये आपका मतलब ये लगा लो, अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो आपका 40 + 50 मार्क्स यानी कि 90 मार्क्स की पूरी कहानी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। बिकॉज आपको पता है स्टेज 2 में भी जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं सेम होने वाला है। ठीक है, तो आपको मॉक टेस्ट किस तरीके से देना है, मॉक टेस्ट का क्या पर्पस रहना चाहिए, क्या उसमें स्कोर करेंगे आप, क्या उसको एनालाइज करना है, ये सारी कहानी की बात तो हम करेंगे ही। इसके अलावा करंट अफेयर में आपको किस तरीके से मतलब, और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आपके अभी रिसेंट में जो एग्जाम्स हुए हैं, जैसे आरआरबी जेई का हुआ है, आपका आरपीएफ का हुआ है, या फिर एएलपी का प्री का एग्ज़ाम हुआ है स्टेज 1 का, और इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर में आपका एनटीपीसी के एग्जाम्स हुए हैं उन सबको हम पूरा एनालिसिस करेंगे। उसके बाद में ये वीडियो आएगी तो किस टॉपिक से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो आपका करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको प्राइमरी फोकस करनी है। फिर ऐसे ही आपका आर्ट एंड कल्चर आ जाता है, इंडियन लिटरेचर हो जाता है, मॉन्यूमेंट्स हो जाते हैं, या फिर आपका जो क्लास 10th तक की साइंस पूछी जाती है ना। साइंस की तो हालांकि हमने ई बुक ऑलरेडी लॉन्च भी कर रखी है अपनी, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो, या फिर कोई भी मतलब एक्स वाई जी कुछ भी उठा लो आप। लेकिन इसमें आपको 10th तक की मतलब साइंस करनी है, वो हम डिटेल में बात करेंगे उस पर्टिकुलर वीडियो में, ठीक है। फिर इसके अलावा आपका पॉलिटी में क्या चीज़ें कवर करनी है, आपको हिस्ट्री में क्या कवर करना है ना। हिस्ट्री में अगर आप देखो रेलवे का कोई भी एग्जाम, तो हिस्ट्री का वो फिक्स पैटर्न फॉलो करता है, उनको मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा मतलब होता है। तो उसमें आपको क्या टॉपिक करने हैं, आपको इन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट से क्या क्या चीज़ें देखनी है ना। तो मतलब इस तरीके से हम ये पर्सनैलिटीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होगा, कंप्यूटर से क्या चीज़ें थोड़ी सी आपको देख के रखनी है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस में आपको क्या चीज़ें देखनी है, तो हम वो बड़े ही डिटेल में जाकर के ये पूरी कहानी डिस्कस करेंगे। आपको बस करना ये है कि इन सब चीज़ों के अलावा आपके कुछ अगर डाउट्स हैं वो आप इस कमेंट में नीचे ज़रूर अपने डाउट्स को डाल दीजिएगा, और इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा जिससे कि उनके भी डाउट्स इसमें इंक्लूड हो जाएं। और कोशिश करें कि आप इस वीडियो के आउट होने के 2 डेज़ के अंदर अंदर अपने जो भी डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आप इसमें डाल दें, जिससे कि हम इसके जब वीडियो पर पूरा काम शुरू करें तो आपके डाउट्स भी इसमें पूरे इंक्लूड हो जाएं, है ना। आई डोंट वांट कि मैं आपको बस 10 मिनट की 15 मिनट का एक झुंझुना पकड़ा दूं, ऐसे ऐसे कर लो, उससे होना जाना कुछ नहीं है। अगर स्ट्रेटजी आएगी तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, आप उसे अपने आप में महसूस करेंगे, ठीक है। तो बस इतनी सी बातें हैं। तो फिलहाल तो इस सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।